हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब साथी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्मी की तैयारी कैसे करें। तो अगर आप 12वीं पास हैं, 12वीं के बाद आप आगे की पढ़ाई नहीं कर सकते और इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, देश की सेवा करने का जज्बा रखते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो वीडियो आखिर तक देखिएगा और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 12वीं पास कैंडिडेट भी इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि एनडीए के बाद आप इंडियन नेवी का, भारतीय नौसेना, वायुसेना का हिस्सा कैसे बन सकते हैं। आइए जानते हैं। इंडियन आर्मी टेक्निकल एंट्री स्कीम, जिसमें कैंडिडेट को निर्धारित कोर्स को पूरा करना होता है और उसके बाद ही कैंडिडेट की लेफ्टिनेंट के पोस्ट पर नियुक्ति हो सकती है। टेक्निकल एंट्री स्कीम वर्ष में 2 बार शुरू की जाती है। जनवरी और जुलाई में इसकी शुरुआत होती है और इसका जो नोटिफिकेशन है ये मई और जून और अक्टूबर और नवंबर में आता है। इस कोर्स का ट्रेनिंग पीरियड जो है वो 5 साल का होता है। अब हम बात करते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में। तो कैंडिडेट को 12वीं पास होना अनिवार्य है। एज लिमिट, अगर कैंडिडेट की एज 16.5 से 19.5 के बीच है तो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो आर्मी अगर ज्वाइन करना है तो कैसे होता है ये सिलेक्शन प्रोसेस। तो सबसे पहले रिटन एग्जाम होती है और फिर पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू जो है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा कंडक्ट किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि आर्मी अगर ज्वाइन करना है तो तैयारी कैसे करना है, रिटन एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, या पर्सनल इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं तो आपको किन चीज़ों का अध्ययन करना होगा। अगर आपको आर्मी ज्वाइन करना है तो कुछ खास प्रकार के कौशल आपके पास होना ज़रूरी है। परफेक्ट बॉडी आपकी होनी चाहिए, जैसे कि हाइट है, चेस्ट है। तो फिजिकल रूप में आपको फिट होना ज़रूरी है, तो ही आप सिलेक्ट हो सकते हैं। अगर आप इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं तो आप फेल भी हो सकते हैं। तो गाइज, अगर आपको आर्मी ज्वाइन करना है, फेल नहीं होना है, पहले ही अटेम्प्ट में पास होना है, तो अच्छी बॉडी बॉडी मेंटेन रखना है, स्वस्थ रहना है आपको। हाइट, अच्छी चेस्ट आपके पास होना ज़रूरी है। आर्मी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है दौड़ लगाना, रनिंग करना सबसे बेस्ट। जितना आप ज़्यादा रनिंग करोगे उतना ही आप स्वस्थ रहोगे। जितना फास्ट आप रनिंग करोगे उतने ज़्यादा जल्दी आपका सिलेक्शन आर्मी में हो सकता है। तो सबसे पहले आपको अगर आर्मी ज्वाइन करना है, आर्मी में सिलेक्शन होना चाहिए, अगर ये आपका सपना है, तो दौड़ ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। तो आपको प्रैक्टिस करनी है डेली, कम समय में ज़्यादा रनिंग आपको करना है, तो ही आप सिलेक्ट हो सकते हैं। तो रनिंग सबसे पहले जब आप अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई करने से पहले ही आपको दौड़ लगाना, रनिंग करना स्टार्ट करना चाहिए। बहुत ही आपको प्रैक्टिस करनी होगी, कम समय में ज़्यादा दौड़ लगाना है। सुबह के टाइम आप ये रनिंग कर सकते हैं। रनिंग करने के लिए आपको शूज़ का ही इस्तेमाल करना है, यही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो जो भी खाली रास्ता है, सुबह के समय पर कैसे खाली रास्ता होता है, रोड खाली होता है, तो वहाँ पर आप अच्छे से रनिंग कर सकते हैं। तो कम कम समय पर ज़्यादा फ़ास्ट आपको रनिंग करनी है, तो ही आप सिलेक्ट हो सकते हैं। रनिंग के अलावा चेस्ट और हाइट भी नापा जाता है, तो आपको शरीर भी स्वस्थ रखना है। ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट्स सब आपको खाने हैं। दूध भी आपको लेना है। अगर आप मज़बूत है, स्वस्थ है, तो ही आप आर्मी में जा सकते हैं। इसके अलावा फिज़िकल टेस्ट भी आर्मी में लिया जाता है। अगर आपके बॉडी में कुछ कमी है, तो आप जॉइन नहीं कर सकते हैं आर्मी। नेक्स्ट रिटन एग्ज़ाम भी होती है। सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम ही होती है। आप कितने होशियार हैं, आपके पास नॉलेज है या नहीं, इसकी वो जाँच करते हैं। तो रिटन एग्ज़ाम के बाद फिर पर्सनल इंटरव्यू होता है। अगर रिटन एग्ज़ाम में आप क्लियर हो जाते हैं तो रिटन एग्ज़ाम की तैयारी भी आपको करनी है। इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। नेक्स्ट आता है मेडिकल टेस्ट। तो मेडिकल टेस्ट भी रिटन एग्ज़ाम के बाद आपको पास करनी होगी। रिटन एग्ज़ाम के बाद अगर मेडिकल टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो ही आप आगे जा सकते हैं। नेक्स्ट, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। आपको बाहर की चीज़ें नहीं खानी है, जो घर का खाना है वही खाना होगा आपको। बाहर बने हुए फास्ट फूड आपको बंद करने हैं, घर का खाना ही प्रेफ़र करना है। पार्टीज़ में वगैरह आप नहीं जा सकते, अगर जाते हैं तो आपको बाहर का खाना नहीं खाना है। जितना अच्छा आप मेंटेन खुद को रखते हैं, उतने जल्दी आप आर्मी में सिलेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है पूर्ण नींद लें।
जैसे ही बॉडी आपको स्वस्थ रखनी है तो साथ ही नींद भी पूरी होना ज़रूरी है। अपने शरीर को डेली 8 आवर्स की नींद लेना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पौष्टिक आहार लें, आपको पौष्टिक आहार लेना है, जैसे ही मैंने कहा फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स है, घर का खाना ही खाना है, दूध आपको लेना है, तो ही आपकी बॉडी मेंटेन रहेगी और आप आर्मी में सिलेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम होती है, रिटन एग्ज़ाम में अगर सिलेक्ट हो जाते हैं तो एसएसबी द्वारा कंडक्ट इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आता है और ये जो इंटरव्यू है वो इलाहाबाद, भोपाल और बेंगलोर में ही होता है। इसकी जो अवधि है वो 5 दिन की होती है। अगर पहले ही दिन आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी पोस्टिंग होती है। एसएसबी इंटरव्यू में जो सफल कैंडिडेट्स होते हैं, जो क्लियर कर लेते हैं, उनकी मेडिकल टेस्ट होती है। तो जैसे ही मैंने कहा कि आपको रनिंग करनी है, स्वस्थ रहना है, आहार अच्छा लेना है, नींद भी पूरी लेनी है, तो मेडिकल टेस्ट होने के बाद आपको ट्रेनिंग मेडिकल टेस्ट में अगर आप क्लियर हो जाते हैं, तो आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है एनडीए एग्ज़ाम। एनडीए एग्ज़ाम में भी बहुत सारी वैकेंसीज़ 220 हर साल वैकेंसीज़ निकलती है। तो एनडीए नेशनल डिफेंस अकेडमी की अगर एग्ज़ाम आप देते हैं तो भारतीय नौसेना, वायुसेना का हिस्सा आप बन सकते हैं। यूपीएससी साल में 2 बार मतलब अप्रैल में और सितंबर में नोटिफ़िकेशन जारी करता है। इस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफ़िकेशन इस प्रकार है 12वीं पास और फिज़िक्स में 70% मार्क्स होना ज़रूरी है, फिज़िक्स और मैथमेटिक्स में। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की जो एज है वो 16.5 से 19.5 के बीच होना ज़रूरी है। एनडीए के लिए नेशनल डिफेंस अकेडमी के लिए केवल मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते। तो आर्मी अगर आपको जॉइन करना है तो सबसे पहले आपको रिटन एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और स्वस्थ रहना है। अब हम बात करते हैं सैलरी के बारे में। तो आर्मी अगर आप जॉइन कर लेते हैं तो स्टार्टिंग सैलरी 15,000 15,000 तो मिलती ही है। मतलब ये बेसिक सैलरी है, साथ ही साथ आपको कई सारे अलाउंसेस भी मिलते हैं। जैसे डीएनएस अलाउंस है, हाउस रेंट अलाउंस है, ट्रांसपोर्ट ट्रैवलिंग अलाउंस और भी कई सारे अलाउंसेस आपको मिलते हैं। तो अगर एमिनिटीज़ मिला के हम बात करते हैं तो 50,000 पर मंथ सैलरी आपको मिल सकती है। ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए indianarmy.nic.in इस वेबसाइट पर आपको जाना होगा। वहाँ जाकर आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपको बस फॉर्म फिल करना है। अगर आपके पास एग्रीगेट 70% मार्क्स है तो आप 12वीं में एग्रीगेट 70% मार्क्स आपको मिले हैं तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं और रिटन एग्ज़ाम की तैयारी आप अच्छे से करते हैं और उसके साथ ही साथ आप स्वास्थ्य है, बॉडी फिट है आपकी तो ज़रूर आप सिलेक्ट भी हो सकते हैं और आर्मी का हिस्सा आप बन सकते हैं। इंडियन आर्मी शानदार करियर प्रदान करती है। हर साल 30-35 लाख रिक्रूटमेंट्स निकालती रहती है और भी कई सारी फैसिलिटीज़ भी प्रदान करती है, जैसे कि जॉब सिक्योरिटी है, अच्छा पैकेज मिलता है, पेंशन भी मिलता है रिटायरमेंट के बाद, कई सारी फैसिलिटीज़ इसमें मिलती है। इसलिए लोगों का सपना होता है इंडियन आर्मी का हिस्सा बनना। इसमें सोल्जर एंट्री स्कीम भी होती है, अलग-अलग जगहों पर रिक्रूटमेंट निकलती रहती है। नोटिफ़िकेशन इसका जो है सोल्जर एंट्री स्कीम का, ये इंडियन आर्मी के ऑफ़िशियल वेबसाइट पर ही आता है। इसकी तैयारी कैसे करना है तो रिटन एग्ज़ाम ही होती है इसमें भी। रिटन एग्ज़ाम, मेडिकल टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर इसका सिलेक्शन किया जाता है। तो 10वीं के बाद भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 10वीं के बाद भी कई सारे पोस्ट आपको मिल सकते हैं आर्मी में। अगर आप कोई और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।